कि वशीकरण होता क्या है? पैम्पलेट्स भी हम ऑटोज में, बसेस में देखते हैं कि अपने दुश्मन को तड़पता हुआ पाए, अपनी सौतन को तड़पता हुआ पाए। लड़का है या लड़की है हम्म, वो किसी को प्यार करता है जी। और वो वन साइडेड लव है एंड वो चाहता है कि मैं उसको पालूं और वो चाहता है कि वो मेरे वश में हो जाए और जो मैं चाहूं वो करे, कि सामने वाले को जबरदस्ती अपना बना लो। सारी शमशानी शक्तियां ही वशीकरण में यूज होती हैं। कौन कौन सी शमशानी शक्तियाँ इसमें? भूत प्रेत मसान। देखो मेरे पास एक केस मैं डील कर रहा हूँ। चल मैं वो डॉक्टर थी तो उसका जो लवर था, दोनों इकट्ठे कॉलेज आते, वाइट कलर की मारुति में उसको लेने आता था, डेली एमबीबीएस कर रहे थे। तब उसने उसको अपने बस में करने के लिए उसके ऊपर प्रक्रिया चलाई। आज उसको 15 साल हो गए तो अपने घर से नहीं निकलती। का जो बॉडी वेट है वो ऐसे स्लिम सी थी बिल्कुल, और वो लड़की इतनी मोटी थी, 6 महीने नहाती नहीं। तो उस लड़की की जिंदगी को अपना बनाने के चक्कर में नर्क बना दिया। तो हमारे माइंडसेट में पहले ही है कि हम ब्लैक मैजिक करवाएंगे। ये ब्लैक मैजिक वाले रास्ते जो हैं, इस रास्ते फिर मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 3 तरीके से होता है, जंतर मंत्र और तंत्र। कई लोग होते हैं डॉक्टर साहब, बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा भगवान को मानते हैं। तो क्या उनके ऊपर भी वशीकरण काम करता है? नमस्कार सभी को, मैं आपकी अपनी होस्ट तमन्ना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल में, जिसका नाम है रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जस्सी जी। रूहानी राहत। आज हम बातचीत करेंगे उस विषय के बारे में जो कि आजकल आमतौर पे चर्चा पे चल रहा है, वशीकरण। अपने दुश्मन को इतने इतने समय में तड़पता हुआ पाए, अपनी सौतन को तड़पता हुआ देखें। आपको इतने समय में कॉल आएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बातें आमतौर पर हम लोग जो है वो सुनते हैं, पर क्या ये बातें सच है या नहीं है? इन बातों में कितनी सच्चाई है एंड कितना झूठ है, ये आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट द्वारा, डॉक्टर जगजीत जस्सी जी द्वारा। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आजकल एक जो विषय है जो आमतौर पर बहुत चर्चा में है, वशीकरण। अक्सर हम आमतौर पर सुनते हैं, जो पैम्पलेट्स भी हम ऑटोज में, बसेस में देखते हैं कि अपने दुश्मन को तड़पता हुआ पाए, अपने दुश्मन की मौत देखे, अपनी सौतन को तड़पता हुआ पाए। आपको इतने समय में एक मैसेज आएगा, एक कॉल आएगी एंड सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे तो ये बात झूठ लगती है, पर अब इन बात का जवाब जो है, इस बात का जवाब जो आप ही दे सकते हैं कि इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वशीकरण होता क्या है? देखिए वशीकरण बेसिकली वो प्रक्रिया है जिसमें जो एक इंसान है, वो लड़का है या लड़की है, वो किसी को प्यार करता है जी। और वो वन साइडेड लव है एंड वो चाहता है कि मैं उसको पालूं, लड़का हो या लड़की हो, और वो चाहता है कि वो मेरे वश में हो जाए और जो मैं चाहूं वो करे। वशीकरण सिर्फ प्यार में ही होता है? वशीकरण में बेसिकली जो है वो मेनली प्रक्रिया तो जो है वो वही है, जैसे वो दावा ठोकते हैं तो तांत्रिक, प्रेमी प्रेमिका को वश में करें, 24 घंटे में आपको कॉल आएगी, आपका ब्लॉक टूट जाएगा, आगे वाला सामने से आपको कॉल करेगा। तो वो एक दावा करते हैं ना कि जो हम प्रक्रिया करेंगे, जो हम क्रिया चलाएंगे, तो उसके द्वारा हम प्रेमी या प्रेमिका को आपके वश में कर देंगे। सो आपने बोला कि प्रेमी प्रेमिका को वश में करना। मुझे तो लगता है कि प्यार एक बहुत ही पाक पवित्र शब्द है। जरूरी नहीं प्रेमी प्रेमिका, एक मदर एंड एक डॉटर के बीच में, एक हस्बैंड एंड एक वाइफ के बीच में, चलो प्रेमी प्रेमिका के बीच में तो होता ही है, परंतु एक जो ये बहुत ही पाक पवित्र सा शब्द, बहुत ही पाक पवित्र सा रिश्ता, आपको नहीं लगता है कि अगर ये रिश्ता ही इतना पवित्र है तो ये बंधन भी उतना मजबूत होना चाहिए कि हमें इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े?
हम रूहानियत तौर पर ही उस चीज़ को इतना मजबूती से अपना बना लें कि उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर उस रिश्ते को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे लगता है शायद वहाँ पे प्यार नाम का जो वर्ड है वो एग्ज़िस्ट करना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो तो बात सही है हुँ। कि प्यार जो है वो किसी को पा लेने का नाम नहीं है। जी, प्यार तो है कि सामने वाले की खुशी देखनी, जी, कि जब सामने वाला भी, जब आप प्यार कर रहे हो, तो एक नेचर, जी, कुदरत जी, अगर आपको मिलवाना चाहती है, जी, तो वो खुद ब खुद रास्ते बनाएगी। जी, ना कि आप ऐसे उल्टे-सीधे रास्ते जंतर-मंतर तंत्र को यूज़ करके जी, आप सामने वाले को अपने वश में कर लो। जी, क्योंकि पोथी पर जगम हुआ पंडित भया ना कोय, जी, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जी, सो बात तो प्रेम के ढाई अक्षर की है। जी, अगर सामने वाले के दिल में प्यार का फूल खिलता है, वो नेचर अपना रास्ता बनाती है। कुदरत के असूलों के अनुसार प्यार दोनों तरफ से आता है, जी, तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन आजकल जो फिनोमेना जो बात चल रही है कि अगर एक करता है और दूसरा नहीं करता, जी, तो अगला जो है वन साइडेड लव में एकदम से जैसे कोई प्यार में पड़ गया, हुँ, तो फिर वो चाहता है कि एट एनी कॉस्ट जी, कि मैं सामने वाले को अपने वश में करूंगा। जी, तो फिर वो इन जो बाबा लोगों का जाल फैला है, जी, जो तांत्रिक लोग जगह-जगह पर बैठे हैं, जी, जो पैम्फलेट्स वगैरह बसों में या रोड्स में फेंक देते हैं, तो उनके चंगुल में लोग फँस जाते हैं कि शायद मैं इस इंसान के पास जाऊँगा और ये मुझे मेरा प्यार दिला देगा। जी। पर क्या आपको लगता है कि वशीकरण करवाना सही है? मेरी नज़र में हम सूफ़ी हैं, रूहानियत के रास्ते पे हैं, हुँ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हुँ, कि कभी भी आप ऐसा कोई वे यूज़ करके, कुछ ऐसा मेथड यूज़ करके, जो आउट ऑफ द वे है, हुँ, कि सामने वाले को ज़बरदस्ती अपना बनाना। हुँ, मैं तो इस बात से कभी भी एग्री नहीं करता, हुँ, क्योंकि वो जो लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, हुँ, वो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं। हुँ, तो पहले तो करने वाले बहुत कम हैं, रेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई आपको 100 में से 2-4% मिल भी जाएँगे, तो वो कोई रूहानियत थोड़ी यूज़ करेंगे, कोई पीरों-फ़कीरों की एनर्जी थोड़ी यूज़ करेंगे। वो तो नेगेटिव एंटिटीज़ को ही यूज़ करेंगे। जब नेगेटिव एंटिटीज़ आपके प्यार पे छोड़ी जाएँगी, तो उनका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, ये मेरे पास रोज़ केसेस आते हैं। तो जब हम उन केसेस को डील करते हैं, देखते हैं, क्योर करने की कोशिश करते हैं, जिनके ऊपर वशीकरण की प्रक्रिया चली है, तो रूह तक काँप जाती है कि ये कैसा प्यार है कि जिसको आप अपना प्यार बना रहे हो, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। जब उस इंसान ने, किसी भी इंसान ने, किसी के ऊपर वो प्रक्रिया चलाई। और मैं नहीं मानता कि ये किसी भी एंगल पे ये बात सही है। सो वशीकरण जब हम करवाते हैं, वो चलो वशीकरण में हम जिसके ऊपर वो प्रक्रिया चला रहे हैं, वो इंसान को हम अपनी तरफ करना चाहते हैं, चाहे वो हम सुनते हैं सौतन हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो प्रेमी-प्रेमिका की बात हो, चाहे वो औलाद की बात हो। परंतु क्या वशीकरण में हम जिसके ऊपर वो प्रक्रिया चला रहे हैं, उसको ही वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है या जो चला रहा है उसको भी अफ़ेक्ट करती है? देखो टाइम टाइम चल के आगे चल के जब टाइम आगे आएगा, आगे चलेगा, टाइम आएगा ना, तो दोनों पे इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसके ऊपर चल रही, जिसके ऊपर चलवाई जा रही है, हुँ, उसको तो वो इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। हुँ, तो है बेसिकली नेगेटिव एंटिटीज़। सारी शमशानी शक्तियाँ ही वशीकरण में यूज़ होती हैं। कौन-कौन सी शमशानी शक्तियाँ इसमें भूत, प्रेत, मसान, कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। किसी न किसी चीज़ को, एंटिटी को किसी न किसी के ऊपर छोड़ेंगे ना, हुँ, हुँ, तभी वो जाके अपना काम करेगी। ओके, एक्चुअल में करना क्या है कि सामने वाले का माइंडसेट चेंज करना है। तो माइंडसेट चेंज कौन करेगा? कोई एंटिटी जाएगी तो चेंज करेगी। ओके, अपने आप तो चेंज हो नहीं जाएगा। सामने वाला कुछ ना कुछ भेजेगा ना, सामने वाला कुछ ना कुछ छोड़ेगा। हुँ, तो तब उसका माइंड जो है वो दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होगा। हुँ, एक तो नेचुरली है, हुँ, तो प्यार का फूल दोनों तरफ से कुदरत के असूलों के अनुसार खिलता है। हुँ, तो वो अपने आप होता है। हुँ, लेकिन एक जबरदस्ती करवाना, हुँ, जब वो जबरदस्ती करवा रहा है, तो कुछ ना कुछ एंटिटी जो उसने सिद्ध कर रखी है, हुँ, कोई प्रेत सिद्ध कर रखा है, कोई भूत रखा है, कोई मसानी रखी है, कोई कुछ ना कुछ एंटिटी को जिन्न रखा है। वो एंटिटी जब उसके ऊपर छोड़ेगा, तब उसका जाके वो माइंडसेट चेंज करेगी। तो मान लो जिसके ऊपर ये वशीकरण करवाया जा रहा है, मतलब क्या भयानक से भयानक नतीजे जो देखने को मिल सकते हैं? देखो मेरे पास एक केस मैं डील कर रहा हूँ। वो लड़की है, एक्चुअल में वो डॉक्टर थी।
तो उसका जो लवर था उसने उसको प्यार करता था, तो एज ए फ्रेंड थे, दोनों इकट्ठे कॉलेज जाते थे। जब मेरे पास केस आया ना, तो जब मैंने अपना थर्ड आई से रीड किया उसको, तो मेरे को नजर आया भी वो वाइट कलर की मारुति में उसको लेने आता था, डेली एमबीबीएस कर रहे थे। तो तब उसने उसको अपने बस में करने के लिए उसके ऊपर प्रक्रिया चलाई। तो लड़की उसकी मम्मा आते बताते हैं, अब तो काफी फर्क पड़ना शुरू हो गया है। तो इतनी इंटेलिजेंट लड़की थी अपने बैच की, कोई कहने वाली बात नहीं थी। सारे प्रोफेसर्स मानते थे कि ये लड़की कुछ बनेगी आगे चल के। तो मेरे पास विद प्रूफ सारी उसकी पिक्चर्स पड़ी हैं, नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा और सिटी का नाम भी नहीं बताऊंगा। तो वो लड़की स्लिम सी सुंदर सी लड़की थी, और आज उसको 15 साल हो गए, तो अपने घर से नहीं निकलती, और उसका जो बॉडी वेट है तो ऐसे स्लिम सी थी बिल्कुल, और अब वो लड़की इतनी मोटी हो गई और घर से बाहर नहीं निकलती, अपने कपड़े चेंज नहीं करती, 6-6 महीने नहाती नहीं, और हर तरफ हर टाइम अग्रेसिव, मतलब किसी को भी हिट करना, किसी को भी मारना, किसी को अपने पास नहीं आने देना। तो उस लड़के ने क्या किया कि एक तो उसके ऊपर वशीकरण की प्रक्रिया चलाई और दूसरा उसकी डॉल बना दी। तो उस लड़की की जिंदगी को अपना बनाने के चक्कर में नर्क बना दिया। अब इसको प्यार थोड़ी कहेंगे, प्यार तो सामने वाले को खुश होते, उसको खुश देख के, उसको जिंदगी में आगे बढ़ते देख के, चाहे वो मिले चाहे ना मिले वो अलग बात है, लेकिन उसको देख के ही खुश होते रहना, प्यार तो इसका नाम है। तो इसका ये प्यार थोड़ी है कि जिसको आप प्यार कर रहे हो उसको अपना बनाने के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सो बेसिकली जैसा समय चल रहा है डॉक्टर साहब, कि आज के समय में मुझे लगता है असलियत से ज्यादा पाखंडवाद जो मार्केट में चल रहा है, बिल्कुल ढोंग और पाखंड हमें हर तरीके से समाज में देखने को मिलता है। क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो भगवान के नाम को भी नहीं बख्शते हैं। ठीक है, भगवान के नाम को भी उन्होंने बाजारीकरण कर दिया है कि भगवान के नाम पे पैसे लेने, लोगों से ठगीखोरी करनी है। उसी तरीके से ये तो फिर मतलब एक, क्योंकि आजकल का जो समय है हर एक को जो चीज़ है बड़ी ही शॉर्ट टर्म तरीके में चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी इनको रिजल्ट चाहिए। जो तो रूहानियत का रास्ता है, पॉजिटिव रास्ता है, भगवान का रास्ता है, वो आपको धीरे 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 समाधान देगा। बिल्कुल बिल्कुल परंतु ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनके जरिए हम बहुत ही इजीली हम वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, परंतु आजकल के समय में लोगों को भी ये चीज़ पता लग चुकी है, मतलब लोगों को जो लोग ये चीज़ें करते हैं, कि लोगों का इन भगवान से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल 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 सो उन लोगों ने कह लो एक तरह से ये धंधा ही बना लिया है। बिल्कुल सो जैसे मैं हूँ, हम्म, हम लोग किसी के पास जाते हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बंदा मेरे को सही गाइड कर रहा है या ये बंदा मेरे को गलत गाइड कर रहा है, मेरे से पैसे खा रहा है? हम कैसे इन चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी से मिलने जाते हैं हम्म तो पहले तो हम जब घर से चलते वक्त ही हम सोचते हैं कि हम्म हम किसके पास जा रहे हैं। हम्म एक माइंडसेट तो पहले ही होता है हम्म कि अगर हम किसी के पास ब्लैक मैजिक करवाने जा रहे हैं तो हमारे माइंडसेट में पहले ही है कि हम ब्लैक मैजिक करवाएंगे। हम्म जैसे मेरे पास कई लोग घर से सोच के आते हैं कि हम तो इस बंदे से मिलेंगे और इससे ब्लैक मैजिक के बारे में बात करेंगे, अगर ये ब्लैक मैजिक करता होगा तो तब इससे काम करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। वो लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन जब मैं उनसे डील करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये रूहानियत वाले रास्ते पे नहीं है, ये ब्लैक मैजिक के कस्टमर है। हम्म वो हमारा माइंडसेट हमको पहले बता देता है, हमारी सिक्स्थ सेंस हमको पहले बताती है कि सामने वाला जो इंसान है वो सही रास्ते पे है कि गलत रास्ते पे है। वो हमने चूज करना है। अगर हमें नहीं भी माइंडसेट है, हमें नहीं भी पता कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो बंदा सही है या गलत है, लेकिन वहां पर जाके हमारी सिक्स्थ सेंस हमको बता देती है कि सामने वाला बंदा गलत रास्ते पे लेके जाएगा या सही रास्ते पे लेके जाएगा। वो चूज हमने करना है कि हमको रास्ता कौन सा चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक वाले रास्ते जो हैं, इस रास्ते फिर मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। इस रास्ते पे मत चलो, शॉर्टकट मेथड मत यूज करो। अगर जो भी भगवान ने आपको देना होगा, अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो वो आपके पास चल के आएगा, अगर नहीं लिखा है तो आप ब्लैक मैजिक करके या वशीकरण की प्रक्रिया चला के, क्योंकि ये 3 तरीके से होता है, जंतर मंत्र और तंत्र। जो बेसिकली इस टाइम पे पार चल रहा है वो वशीकरण में तंत्र का चल रहा है। तंत्र में किसी की बलि दे के तो किसी नेगेटिव एंटिटी को किसी के ऊपर छोड़ देना, सबसे ज्यादा जो है वो इस टाइम तंत्र है।
तंत्र में कोई ना कोई फिजिकल एंटिटी पर्सन की चाहिए होती है, जैसे नेल्स हो गए एंड अपना हेयर्स हो गए एंड जो मेंसेस आते हैं मंथली, उनके पैड्स हो गए, उसमें ब्लड लगा होता है। तो इन चीजों को बेसिकली तंत्र में वो लोग यूज करते हैं ओके। किसी को वश में करने के लिए, जो जानते हैं, जिनको आता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि क्या वशीकरण सच में एग्जिस्ट करता है इन चीजों के साथ? बिल्कुल करता है, लेकिन वो करने वाले बंदे जो हैं वो रेयर हैं। मतलब पर होता है, सच होता होता 100% होता है, क्योंकि मेरे पास केसेस है जिनके ऊपर हुआ है। इंसान एकदम से जैसे अपनी सुध बुध खो देता है। जैसे एक बहुत वेल एजुकेटेड लड़की, मेरे पास केस आया था, बहुत वेल एजुकेटेड लड़की, MA BEd की उसने, और वेरी कह सकते हो, आप कह सकते हो कि रेप्यूटेड फैमिली की लड़की, और बहुत अच्छी कॉलोनी में उनका घर था, पर सिख फैमिली से थी। पर वो लड़की एकदम से उसने जैसे डिसीजन ले लिया कि मैं जो घर के बाहर झाड़ू लगाता है मैं उसके साथ शादी करूंगी, और उसने शादी करवाई। शादी करवाई, और जब सारी उसकी फैमिली जो थी वो गेस्ट हो गई, तो कोर्ट मैरिज करवा ली उसने। तो उसके फादर, उसके सारे जो थे, जो चाचे, जो भी ताया, जो भी ब्रदर सारे, तो ऐसे पुलिस थाने में, स्टेशन में मेरे सामने का केस है। तो जब रिपोर्ट की लड़की आई, और जब पुलिस वाले वो लड़के को पकड़ने लगे, तो वो जज से बोल पड़ी कि मैंने इसके साथ शादी करवाई है और मैं इसके साथ ही जीऊंगी, इसके साथ ही मरूंगी। मेरे सामने का केस है। और उसने, उसके फादर ने कहा कि तू हमारे लिए मर गई। और वो लड़की बोल पड़ी, कहती ठीक है मैं मर गई, आज के बाद आप मेरे लिए मर गए, मैं आपके लिए मर गई। मेरे सामने का केस है। और लड़की वेरी वेल रिप्यूटेड फैमिली एंड वेरी एजुकेटेड फैमिली। उसके फादर जो थे बैंक मैनेजर थे, और उस लड़की ने अपने घर की तरफ आज तक 10-12 साल हो गए मुड़ के नहीं देखा। मतलब बेसिकली जो वशीकरण है ये किसी भी इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसका माइंड सेट चेंज करता है। नेगेटिव एंटिटी है ना, उसके माइंड को उसने चेंज करना है कि जो सामने वाला बंदा है वही दिखेगा। दिन रात सामने वाला जो है उसी के बारे में सोचेगा, उसी के बारे में ही उसको ख्याल आएंगे। वो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरे को तो ये बंदा एट एनी कॉस्ट चाहिए। मतलब जो नेगेटिव एंटिटीज हैं वो हमेशा के लिए उस पर्सन के साथ जुड़ जाती हैं। नहीं, जो हमेशा के लिए नहीं होता। जो वशीकरण है ये परमानेंट लाइफ के लिए नहीं होता। जो सामने वाला करने वाला है, अब उसने जो एंटिटी भेजी, कोई भूत प्रेत भेजा, कोई मसानी भेज दी, कोई कुछ भेज दिया, तो वो कह देगा कि 6 महीने के लिए बस में हो जा। तो फिर तो ये चीज हुई ना कि 6 महीने के लिए माइंडसेट चेंज हुआ, पर वो फिर एक टाइम पे वो बंदा नॉर्मल तो होता ही होगा। 6 महीने के लिए जरूरी नहीं, मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो इसके लिए इसको वश में कर दे, तो इन्हें इसके साथ रहना है। ठीक है, अब उसने उसको टाइम बाउंड करके चलाया, जो भी प्रक्रिया की, कोई बलि दी, कोई कुछ दिया, तो वो टाइम बाउंड के अंडर ही चलेगा। जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो जो सामने वाला इंसान है उसको एकदम से होश आएगी कि मैं ये क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। अब वो वशीकरण की प्रक्रिया से जब बाहर आएगा, तो रिलेशन जो है वो बैड होने शुरू हो जाएंगे। जो पोजीशन है आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। जैसे आजकल आप बहुत ज्यादा सुनने में आता है कि पहले लव मैरिज करवाई, बड़े चाव से एकदम से शादी करवाई, और साल 6 महीने बाद एकदम से एक दूसरे की भी शक्ल भी देखना है ना, भी मेरे सामने ना आए। अब उसमें कई बार होता है कि लड़के ने या लड़की ने कुछ ना कुछ यूज किया होता है। एकदम से प्यार का भूत जो है वो साल 6 महीने में उतरना स्टार्ट हो जाता है। अब जब वो भूत उतर भी गया, मान लो सेपरेशन भी होगी, लेकिन जो एंटिटी छोड़ी हुई है, जो चलाई गई है, जो भी प्रक्रिया बलि दे के या कुछ भी करके उसके ऊपर जो चलाया गया है, वो एंटिटी दोनों को जिंदगी खराब करेगी। दोनों को एंटिटी के बैड इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे वशीकरण में। सो इसके अलावा ये तो हम बात कर रहे हैं कपल की, जो प्रेमी प्रेमिका की बात है। वशीकरण इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ों में यूज होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिवोर्स इश्यूज में, जब जो प्रॉपर्टीज के मसले होते हैं उनमें भी बहुत वशीकरण करवाया जाता है कि उनमें जो है वो मारण क्रिया चलती है।
ओके। हाँ, जो वो वाली प्रक्रिया होती है ना, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आ गई, सामने वाले से डिस्प्यूट हो गया, उसमें फिर कुछ ऐसी चीजें छोड़ी जाती हैं कि सामने वाले की डेथ हो जाए, या उसको पैरालिसिस हो जाए, ओके। या वो बेड पे आ जाए, वो भी है, केसेस काफी आते हैं। तो मान लो कि ये जो वशीकरण की प्रक्रिया चल रही है, कुदरत जो है, कुदरत ने हर एक सृष्टि का एक प्रॉपर कह लो डिसिप्लिन वे में एक शेड्यूल रेडी किया है कि हर एक तरीके से, जैसे दिन सूरज होगा तो रात भी होगी, रात है तो फिर दिन भी सब है, कुछ एक नियमित समय पर सब कुछ होगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो चीजें हैं, वशीकरण हो गया, या नेगेटिव चीजों को यूज करके हम जो भी करवा रहे हैं, ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है? और अगर कुछ हम कुदरत के नियमों के खिलाफ कर रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट जो है वो हमें सही मिलेगा? देखिए, ये तो करने से पहले सोचना चाहिए। तो जो करवा, जिसके पास जाओगे वो तो कहेगा कि मेरे को पैसे दो, तुम 10 20 50 हजार लाख रुपया दोगे ना, उसको तो पैसा चाहिए, वो तो पैसे के लिए करेगा। लेकिन आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो काम करवा रहे हैं वो हमारी भी जिंदगी बर्बाद करेगा, और जिसको हम प्यार करते हैं उसके भी करेगा। ये तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमने किस रास्ते पे चलना है। अगर आप इतने ही एक्साइटेड हो, आपको नहीं रहा जा रहा, तो आप सामने से जाके बात करो। अगर सामने वाला इनकार कर रहा है तो आप कोशिश करो कि उसके दिल में भी वो प्यार का फूल खिले, ना कि आप इन लोगों के पास जाके एक पैसे की बर्बादी करवाओ और दूसरा अपनी भी और उसकी भी जिंदगी बर्बाद करो। वही है ना कि देख कहते हैं कि जो कुदरत की रजा में, जो कुदरत के नियमों के अनुसार चल रहा है, अगर हम उसी अनुसार, कहते हैं जो जैसे बहता हुआ पानी है, उसी पानी के अकॉर्डिंगली हम बहते रहेंगे तो अच्छा है। अगर एक वो पानी कहीं पे खड़ा हो जाता है तो वो जो दुर्गंध है उसमें से आनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से जिंदगी में अगर हम इन इन रास्तों को अपना लेते हैं, मुझे लगता है कि जो सही चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। सो क्या वशीकरण, जैसे कई लोग होते हैं डॉक्टर साहब, बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा भगवान को मानते हैं, उनके घरों में पाठ पूजा जो है बहुत पीक लेवल पे होती है। सो क्या उनके ऊपर भी वशीकरण काम करता है? देखो, तो वो वाले जो लोग आप कह रहे हो ना, रिलीजियस है ना, हम्म। तो उनके जो इष्ट है, वो जैसे कोई माँ भगवती की पूजा करता है। अब माँ भगवती का भोग प्रसाद सात्विक है। अब कोई और किसी देवी देवता की आराधना करता है, जैसे हनुमान जी की कर रहा है, तो उनकी जो पूजा पुजारी है, जो विधि विधान है, वो सात्विक है। अब इन चीजों का जो प्रोसीजर है, इन चीजों को जब चलाते हैं तो इन चीजों में बलि दी जाती है, वो तामसिक है। अब तामसिक भोग प्रसाद जब किसी इंसान के ऊपर चल जाएंगे तो तब ये सात्विक शक्तियां जो है वो काम नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि जब इनको इनकी दुर्गंध आती है, किसी घर में अच्छे से विधि विधान से पूजा चल रही है, भगवान को मान रहे हैं, अब वो सारे का सारा सात्विक भोग प्रसाद है, उनकी जोत जल रही है, उनको परिवार, सारी फैमिली जो है वो मानती है। अब जब ये एंटिटीज चलेंगी तो इनके साथ दुर्गंध आती है इन चीजों की, जैसे मांस, शराब। जब ये वाली दुर्गंध आती है, तब ये वाली जो हमारी सात्विक हमारी देवी देवता है, ये हमारा वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं। ओके। ये वहां पर नहीं ठहर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई लिविंग इंसान है, वो वेजिटेरियन है, उसने कभी जिंदगी में मांस मच्छी कोई ड्रिंक वगैरह नहीं की, तो जब उसके पास कोई पर्सन आके बैठेगा जिसने ड्रिंक की होगी, तो नेचुरली बात है, जब वेजिटेरियन आदमी, एक जीता जागता इंसान, वो उसकी स्मेल को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो वो तो फिर भगवान है। तो देवी देवते हैं हमारे हमारे भगवान है, जिनको हम पूजते हैं। जब हमारे घर पे वो एंटिटीज छोड़ी जाती हैं, किसी पर्सन के ऊपर वो एंटिटीज लगाई जाती हैं, तो वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी जगह पे वो नेगेटिव एंटिटीज अपनी जगह बना लेती हैं। तो फिर तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, मान लो कि जिस जगह पे ये सब कुछ हम करवाते हैं, वशीकरण करवाते हैं, या जो भी नेगेटिव क्रियाएं करवाते हैं, सो अगर वहां पे भगवान की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर तो वो इंसान मरने के बाद प्रेत जूनी में ही जाएगा। वो तो पक्की बात है ना, जब वशीकरण होता है तो उसमें जो चीज यूज की गई, कोई प्रेत यूज किया गया, तो ये भी बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि जब प्रेत छोड़ते हैं, जिस इंसान के ऊपर छोड़ा जाएगा, तो जिसने चलवाया है, जहाँ जिसके ऊपर छोड़ा गया है, वो मरने के बाद उसी जूनी में जाएंगे। ओके।
अब देखो जिंदगी सारी दुखों में बीत गई, जैसे मैं वो लड़की की एग्जांपल बताई, अब चलो वो क्योर हो रही है, उसके पीछे कर्म हो गए जो हमसे मिल पड़ी, जो परमात्मा ने एक तालमेल बना दिया, तो वो तो चलो क्योर हो रही है और हो भी जाएगी थोड़ी देर तक। तो जिनको रास्ता नहीं मिलेगा तो वो नेचुरली बात है, जब डेथ हो जाएगी तो जो एंटिटी छोड़ी गई है वो उसको अपने ही जोनल में ले जाएगी। ओके कोई जिन है तो जिन उसको अपने जोनल में ले जाएगा, ओके प्रेत है तो प्रेत अपने जोनल में ले जाएगा, भूत है तो भूत अपने जोनल में ले जाएगा, बताल यूज किया है तो बताल अपने जोनल में ले मतलब जाएगा। हम अपनी इंसानी जुनी को खराब कर रहे हैं इन नेगेटिव एंटिटीज को कहीं ना कहीं यूज करके। सो जो लोग ये वशीकरण की प्रक्रियाएं करवाते हैं, जो लोग भूत प्रेत जिन जिन्नात इनका सहारा लेते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आपने लेना है वो अपने इष्ट से, अपने भगवान से, अपने देवी देवता से मांगो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उनके आगे हाथ जोड़ो, उनके आगे रिक्वेस्ट करो, उनके आगे आप अपनी जो आपकी मन की मंशा है उनके आगे रखो कि आप अगर अच्छा समझते हो तो उसको मेरी झोली में डाल दो। उनसे मांगो, ना कि आप उलट रास्ते पे चल के, गलत रास्ते पे चल के अपनी भी जिंदगी बर्बाद करो और सामने वाले की भी करो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मत करो। सो जिंदगी बर्बाद करने के ऊपर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि चलो ये तो बात आपने की प्रेमी प्रेमिका की, कि प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए लोग ये जो रास्तों को अपनाते हैं बिल्कुल पूर्ण तरीके से ये गलत है, परंतु इसकी अगर हम इसके ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर हम दूसरे सिक्के की बात करें जो पति पत्नी का एक रिश्ता होता है, जो एक सामाजिक रिश्ता होता है, उनमें भी आजकल जो है बहुत सारे डिस्प्यूट चलते हैं, ठीक है। अगर हम उस डिस्प्यूट को सही करने के लिए कहीं ना कहीं वशीकरण की प्रक्रियाएं यूज करते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है? देखो वशीकरण की प्रक्रिया चाहे पति पत्नी के लिए हो हम्म चाहे प्रेमी प्रेमिका के लिए हो, हम्म वो दोनों साइड से ही गलत है, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव एंटिटी यूज होगी। वो तो है, दो इल्म चलते हैं, एक है नूरी इल्म और एक है ब्लैक मैजिक, जिसको काला इल्म बोलते हैं। तो अगर आपको कोई रिश्ता कोई हील करना है, कोई परिवार टूट रहा है, कोई फैमिली कोई टूट रही है, डिवोर्स हो रहा है, तो बच्चे जो है वो बाद में क्या करेंगे? डिवोर्स होने के बाद एक परिवार फैमिली टूट जाती है, एक फैमिली नहीं टूटती, बहुत कुछ टूट जाता है। बिल्कुल। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन लोगों के पास जाने की बजाय आप उन लोगों को ढूंढो जो संत फकीर हैं, जो रियल में फकीर हैं, जो आपके लिए दुआ करें, आपके लिए बेनती करें, आपके लिए वो अरदास करें कि आपका घर ना टूटे। उन लोगों से कंसल्ट करो जो रूहानियत के रास्ते पे चल रहे हैं। उन लोगों से ना मिलो जो तंत्र वगैरह करके तो कहेंगे कि हम आपका रिश्ता जो है वो हील कर देंगे, तो आपका डिवोर्स जो होने से बचा लेंगे। उन लोगों से डील मत करो। ओके, सो इसी के ऊपर मेरे माइंड में एक सवाल है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक बात बड़ी चर्चा में है कि आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आपको एक कॉल आएगी एंड वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पर जो यूथ है वो अपने लवर को पाने के लिए ठीक है करवाते हैं, वशीकरण करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, परंतु क्या ये जो चीजें हम आमतौर पर सुनते हैं ये सच है, ये झूठ है? मेरी तरफ से तो 100% झूठ है। किसी का ब्लॉक नहीं टूटता। जब तक ब्लॉक तब टूटेगा जब सामने वाले का मन मानेगा कि मैं ब्लॉक खत्म करूं। जब उसके दिल में भी प्यार होगा तभी वो अपना ही किया हुआ ब्लॉक खोलेगा। कोई ब्लॉक नहीं खोल सकता, कोई किसी को मैसेज नहीं आता, किसी को कॉल नहीं आती। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। अगर किसी का ऐसे खुला है कोई भी, तो विद प्रूफ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ इस बंदे ने, फलाने बंदे ने मेरा ब्लॉक खुलवा दिया था। अब वही बंदे खुद कमेंट करके ना करवा दे कि हमने खुलवाया था, हमने ऐसे किया था, वो नहीं। रियल में मेरे को कोई प्रूफ दो कि मेरा ऐसे ब्लॉक खुल गया जी। तो मेरे को मेरे प्यार ने खुद आके मेरे से दोबारा अप्रोच की, मेरा रिलेशन हील हो गया। मेरी तरफ से 100% बिग फ्रॉड। सो डॉक्टर साहब, जो वशीकरण है या जो जितनी भी स्पेशली वशीकरण जो क्रिया है, ये किन किन चीजों के जरिए की जाती है? एक जंतर के द्वारा होती है, हाँ।
एक मंत्र होते हैं और एक तंत्र होता है। ये तो आपने बता दिया। मतलब कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो वशीकरण की प्रक्रिया के दौरान जो है वो उनको चाहिए होती है? देखो जैसे आप कोई पहना हुआ कपड़ा, अच्छा। वो बेसिकली वो यूज करते हैं, क्योंकि आपने उसको यूज किया ना, तो जैसे आपका ऑरा उसमें टच हो गया, हमारा जो पसीना है वो कपड़े में आ जाता है, सर के बाल हो गए, नाखून हो गए, और अपना जैसे आप कैसे बताऊं कि आपने पानी भी नहीं जूठा छोड़ना कहीं पर, आपने कहीं पर अपना पानी जूठा छोड़ दिया, उसके ऊपर भी कर देते हैं। जूठे पानी के हाँ, जूठे पानी के ऊपर भी आपने खाना जूठा छोड़ दिया, उसके ऊपर भी कर देंगे। ओके। जो तंत्र वाले लोग हैं, क्योंकि उनको बेसिकली वो चीज चाहिए जो आपने यूज की है, ओके, जो आपकी बॉडी के साथ टच में है। आपका डीएनए। ओके सीधी सी बात, साइंस वाली बात बताऊंगा जी कि जिसमें आप जैसे बाल है, आपका डीएनए है, जी ठीक है, जैसे आपके नाखून है, जी। काटे हुए नाखून हाथ आ गए, बेसिकली इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादातर चलता है। तो पहले समय में कहते थे कि पैर की मिट्टी उठा लाओ, जी। ठीक है, अब मिट्टी तो है नहीं, सारी जगह पर वो सारे शूज पहन के रखते हैं, जगह सारी तकरीबन पक्की है, तो मिट्टी उठानी तो मुश्किल है। लेकिन अब जो चल रहा है वो बेसिकली इन्हीं चीजों पे चल रहा है। आपने बोला नाखून चाहिए, सर के बाल चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ भी मिल जाए, है ना? ठीक है। सेलुलर मान लो कि मैं आपको इंस्टाग्राम दे देती हूँ और इंस्टाग्राम पे किसी सेलिब्रिटी की फोटो निकाल के दे देती हूँ और मैं आपको बोल देती हूँ लो जी आप कर दो वशीकरण, कर दोगे आप? कभी भी नहीं। पहली बात तो वशीकरण वाले चक्कर में मैं तो जाता नहीं, क्योंकि ना मेरे को आता है, ना ही मैंने कभी किया है। तो फिर आप जो लोगों को हील करते हो वो कैसे करते हैं? हम तो अपने नूरी इल्म के द्वारा करते हैं। जो हमारा सूफीज्म है, बाबा फरीद साहब का घर है, तो उसमें भी परंतु आपने थोड़े टाइम पहले बोला कि जब जहाँ पे वशीकरण की क्रियाएं की जाती है वहां पर भगवान का वास जो है वो टूट जाता है, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव चीजें हैं वहां पे पॉजिटिव चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सो आप अब ये अपनी ही बात को शायद काट रहे हैं कि आप, जैसे आपने बोला कि आप नूरी इल्म के जरिए करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं भगवान ही कनेक्टेड है इसमें। देखो, नूरी जब हमारे पास केस आता है तो पहले तो हम जो ब्लैक मैजिक किया होता है पहले उसको काटते हैं। ओके। जो ब्लैक मैजिक काटेंगे तो ब्लैक मैजिक काटने के लिए जो एंटिटी आगे से यूज की गई है उसी को यूज करेंगे। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। जब हुआ है तो उसको पहले काटेंगे, उसके बाद करने के बाद हम हील करने के लिए अपने नूरी इल्म में आएंगे। नूरी इल्म का मतलब है परमात्मा का नूर, जिसमें कोई धोखा फरेब किसी का बुरा नहीं, सिर्फ भला ही भला है। कि अगर हाँ ये नहीं आता कि सामने वाला मेरे पास आया कि मेरे को इस लड़की को मेरे बस में कर दो तो मैं आपको इतने 1000 रुपए दूंगा, इतने लाख रुपए दूंगा, उन लोगों को मैं पहले ही हम रिक्वेस्ट कर दो कि मैं ये वाला काम नहीं करता, ना ही मेरे पास आने की जरूरत है, ना ही मुझे कॉल करने की जरूरत है। मैं तो वो रिश्ता हील करूंगा जहां पर एक परिवार टूट रहा है, एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर जा रहा है, उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए नूरी इल्म जो है वो काम करता है। अगर हम गलत पर्पस के लिए रॉन्ग वे से कोई आइडिया रख के मन में नूरी इल्म को यूज करने की कोशिश करेंगे तो नूरी इल्म काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये पीरों फकीरों की एनर्जी है, ये कभी भी गलत नहीं करती किसी का। जायज काम होगा तो ये कर देंगे, लेकिन करेंगे स्लो। इसको नॉर्मली 2 से 3 महीने ले जाता है किसी भी रिलेशन को हील करना है, नॉट फॉर वशीकरण। वशीकरण जो है वो सेपरेट है, ये नूरी इल्म है, ये दुआ है। हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि हमें चाहिए या तो कपड़ा चाहिए या किसी की फोटो चाहिए या नाखून चाहिए या सर के बाल चाहिए। सो जैसे आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का प्रचलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम लोग अपनी फोटोज वीडियोस आमतौर पर शेयर करते ही करते हैं, ठीक है, ये कह लो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। सो क्या वो चीजें हमारे लिए घातक भी साबित हो सकती है कि अपना हर चीज का लोग दिखावा करना, जहां हमारा एक वो अच्छा स्टेटस सिंबल भी बन रहा है, परंतु वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दूसरा नेगेटिव पार्ट भी सामने बन के आ सकता है। देखो, नेगेटिव तो हो सकता है लेकिन उस पिक्चर्स के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ओके। जो आप अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो ना, उन पिक्चर्स के ऊपर तंत्र नहीं हो सकता, वो फ्रॉड है। ओके। वो सो मैनी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड है कि आप ऐसे मैनिफेस्टेशन अपना करो, उसको ऐसे करो, उसको अपने तकिए के नीचे रख दो, उसकी पिक्चर को ऐसे दबा दो, उसके ऊपर ये पढ़ो, उसके ऊपर वो पढ़ो,
वो कुछ नहीं होगा सामने वाले को। पिक्चर्स अपलोड करनी है तो कोई करो, आप कोई बात नहीं, तंत्र से मत डरो कि आपकी पिक्चर के ऊपर तंत्र करके कोई आपको अपने वश में कर लूगा, ऐसे कभी नहीं होना। अगर डरना है, आपने पिक्चर अपलोड करते वक्त डरना है तो एआई से डरो, टेक्नोलॉजी से डरो, क्योंकि वो आप, मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो अपनी आप प्रोफाइल को आप लॉक कर लो। अपनी प्रोफाइल को, जो लड़कियां सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हैं, उनको तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है, उनको जीते जागते भूतों से डरना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, क्योंकि एआई का खतरा मंडरा रहा है। एआई से किसी भी पिक्चर एडिट करके किसी की भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, उससे बचो, टेक्नोलॉजी से डरो। जो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो उसमें तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है, आपका कभी भी वशीकरण नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी पिक्चर्स देख के, आपकी वीडियोस देख के कोई सरफरा मेंटल वन साइडेड लव में इन्वॉल्व होके वो आपके पीछे पड़ जाए, तो वो मैं गारंटी नहीं दे सकता। वो बाद में आके ऊपर कोई तंत्र शंत्र करवा दे, कोई तंत्र मंत्र यूज कर और ले। आपने अभी तो बोला कि फोटो के ऊपर तंत्र हो ही नहीं फोटो के ऊपर नहीं, बाद में आपकी कुछ यार और एंटिटी लेने की कोशिश करे, वो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ ना, फोटो के ऊपर नहीं। कोई आपकी सोशल मीडिया पे पिक्चर देखे हुए आपके पीछे पड़ गया, फिर वो आपके ऊपर तंत्र करवाने के लिए कुछ आपकी फिजिकल एंटिटी आपके घर के इधर गिर्द वो ढूंढना शुरू कर दे, है ना, तो फिर मैं गारंटी नहीं देता, फिर हो सकता है। लेकिन अकेली फोटो के ऊपर अगर कोई कहता है तो कोई माइका लाल फोटो के ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। सो वशी आपने बोला फोटो के ऊपर नहीं कर सकते, सो क्या क्या चीजें बेसिकली चाहिए होती हैं किसी के ऊपर वशीकरण वो तो वही मैंने बताया, बाल, नाखून, हम्म कपड़ा, हम्म आपका कुछ सूट्स है, हम्म कोई टॉप है, कोई जीन है, कोई अंडरगारमेंट्स है, हम्म कुछ भी है, हम्म एक भी चीज हाथ लग गई तो फिर वो करवा सकता है। अच्छा उसके लिए भी आपका नाम, आपकी मदर का नाम हम्म, और आपका पूरा इष्ट गोत्र जो भी होता है वो सारा उनको पता होना चाहिए। तो फिर तो आपकी बातों से मैं ये कहीं ना कहीं नतीजा निकाल रही हूँ कि हमें जो अपने कपड़े हैं, जैसे मोस्टली आजकल जो प्रचलन बन गया है कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर कूल दिखना है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या कि मॉडर्नाइजेशन है, सो हर एक को बेस्ट से बेस्ट दिखना है। सो हम क्या करते हैं कि जैसे स्पेशली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जैसे देख के ना एक दूसरे से कई बार कपड़े बहुत प्रभावित हो करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज कर लेता है कपड़े कि यार आज मैं तेरा पहन लेती, तू मेरा पहन ली, है ना। सो क्या ऐसे अपने कपड़ों को एक्सचेंज करके पहनना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं, हम्म कपड़े एक्सचेंज नहीं करने, हम्म क्योंकि आपने एक्सचेंज कर लिए। हम्म जैसे आपने अपनी टॉप उसको दे दी, उधर उसकी टॉप आप ले गए, हम्म अब उसके ऊपर तंत्र हो सकता है, हम्म चले गई ना एंटिटी, उसको आपका नाम भी पता है, हम्म आपका एड्रेस भी पता है, और मोस्टली वो बातों बातों में से आपका इष्ट भी पूछ लेगा। नॉर्मली जब फ्रेंड्स बैठते हैं तो सब कुछ बता ही देते हैं, तब उसके पास एक आपका पूरे का पूरा बायोडाटा चला गया, हम्म ठीक है, उसमें तंत्र हो सकता है, ओके। इस चीज से बचना है। सो फिर तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि फिर तो चलो, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, ठीक है, एक पहलू है ये वशीकरण वाला, परंतु वही कपड़ों की बात करूं तो कई, चलो भगवान ने हर एक का कह लो कि उसके कर्मों के हिसाब से उसका जीवन काल तय किया है, जो उसने पुराने कर्म किए हैं। सो चलो, जो थोड़ा कह लो कि माध्यम वर्ग का जीवन काल व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास जो है बिल्कुल मूलभूत जो वो चीजें नहीं उनको मिली हैं अभी, तो फिर तो हम उनको भी कपड़ा देने से कतराएंगे। नहीं, कपड़ा जो है वाकफ को नहीं देना, अच्छा। जो आपको जानता है उसको कभी कपड़ा नहीं देना। आपको कपड़ा देना है उस पर्सन को जो आपको नहीं जानता है। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी डोनेशन सेंटर में जहाँ पर कुछ जैसे वो लोग नीडी पर्सन रहते हैं, कोई कुष्ठ आश्रम है, कोई यहाँ पर कुछ अपना मेंटली डिसेबल लोग हैं वो रहते हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि अपना अपने कपड़े आप पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए, आपका नहीं दिल करता पहनने को, घर में बहुत ज्यादा एक कपड़ों का भंडार सा लग गया, तो आपने क्या करना है, आपने जो भी कपड़े चूज किए तो पहले तो आप उनको वॉश करो, उनको नमक वाले पानी से निकालो, नमक वाले पानी में डिप करके रखो सारी रात, तो उसमें से जो आपका ऑरा, जो उसमें डीएनए, जो आपका पसीना वगैरह वो निकल जाएगा। ओके उसके बाद उसको वॉश करो, ओके साबुन से करो, आप सोप से करो, साबुन से, जिससे भी मर्जी करो, उसके बाद उसको प्रेस करवा के फिर आप कहीं पे भी डोनेट कर दो, लेकिन दो वहां पर, यहाँ पर सामने वाले को ये पता ना हो कि ये कपड़ा किसका है, ओके मैं जिसका कपड़ा पहन रहा हूँ उसका नाम क्या है,
उसकी मदर का नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, अननोन पर्सन। आपने ऐसे 10 15 20 50 कपड़े किसी भी डोनेशन सेंटर में गए और आपने डोनेट कर दिए। एक वे जो नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली कि हमने अगर देना है तो कैसे देना है। चलो ये तो बात ही कपड़ों की। इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और चलता है, हस्तरेखाएं, जो हमारी कहते हैं कि हमें मोस्टली मैं सुनती आ रही हूँ, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी बोलते थे कि अपने हाथ नहीं कभी किसी को दिखाना चाहिए, स्पेशली जो कुंवारी लड़कियां हैं, जो छोटी उम्र वर्ग के लोग हैं, उनको अपना हस्त की जो रेखाएं हैं वो कभी किसी को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो हस्त रेखाओं के माहिर होते हैं वो हाथों की लकीरों को भी छीन लेते हैं, वो जो है हमारे जो मस्तक है इसकी लकीरों को भी छीन लेते हैं। सो आपकी इसके ऊपर क्या लाइक राय है? देखो हस्तरेखा जो है, कई लोग जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कहते हैं कि अपना जब हम अपना हाथ दिखाने जाते हैं तो हमारे हाथ की छाप ले लेते हैं, ब्लैक कलर लगा के ना उसको कहेंगे कि ऐसे आप अपना पंजा लगा दो, ठीक है, वो वाला काम कभी भी नहीं करना। तो वो तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे आप अपनी हाथ की रेखाओं की रजिस्ट्री किसी के नाम कर रहे हो। ओके, वो ऐसे चुरा सकता है। आपने तो अपना सारा जिंदगी का बायोडाटा उस बंदे के हाथ में दे दिया, अपनी लगाम उस बंदे के हाथ में एक तरह से पकड़ मतलब दी। आपकी हाथ की रेखाओं को कोई अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकता है? नहीं, चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उनको सारा आपके कर्म जो है वो सारे के सारे वो कुछ भी ट्रांसफर कर सकता है अपने हिसाब से, अच्छा, मैनिपुलेट कर सकता है। ओके। सिंपल हाथ दिखा रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी सामने वाले की इंटेंशन क्या है, सामने वाला तंत्र तो नहीं जानता। अगर सामने वाला कोई तंत्र का पार्ट जानता है तो वो वहां से भी कुछ ना कुछ कर सकता है। अच्छा, तंत्र जो लोग, इसका मतलब जो लोग तंत्र जाते हैं वो आपका जस्ट हाथ देख के ही लाइक रेखाओं को चुरा सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं तंत्र वाले जो है वो। ऐसे आपने मस्तक की बात की, ऐसे मस्तक से आपकी एनर्जी सक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंटिटी छोड़ सकते हैं आपके ऊपर, देखने से ही? जो तंत्र जानता है। सिर्फ देखने से ही? हाँ, वो सामने बैठा पढ़ देगा, हम्म। आपके ऊपर एंटिटी छोड़ देगा। तो फिर तो कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कई लोग ना हमें एकटक ऐसे देखते हैं। वो आपकी एनर्जी सक करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नोट करते हैं आमतौर हमारी जिंदगी में कि कई लोग आपको बिल्कुल ऐसे देखते हैं, और तो लाइक एक वो वही नजर बिल्कुल पलक झपकाए, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग तंत्र कहीं ना उनके पास कुछ ना कुछ सिद्धि होती है। तो जस्ट लाइक इसको हिप्नोटाइज का नाम भी दे सकते हैं, ओके। हिप्नोटाइज कर रहा है। तो जैसे आपने अपने बॉडी उसकी सिद्धि, ये क्या होता है? सिद्धि किसी चीज की सिद्धि की हुई है ना, कुछ एंटिटी की, नेगेटिव की, पॉजिटिव की, किसी चीज की सिद्धि है, तो शब्द सिद्ध कर लिया किसी शब्द को उसका। अच्छा, फिर जैसे हम किसी गुरु को अपना लेते हैं उसी तरीके से लाइक किसी नेगेटिव एंटिटी को अपना लेना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, लाइक जैसे हम किसी गुरु को धार लेते हैं, जैसे हम सिख है तो हमने किसी गुरु को धार रखा, हिंदू है तो हमने ये देवी देवता को धार रखा वो है। तो पॉजिटिव है ना। हाँ, मतलब इसी तरीके से नेगेटिव तरीके में लोग अगर किसी नेगेटिव एंटिटी को धार लेते हैं तो वो सिद्धि। वो अपने गुरु को धार लिया, गुरु ने उसको शब्द दे दिया प्रेत का, तो ये वाला शब्द सिद्ध कर और महीने सवा महीने में ये प्रेत तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी होता है? तो ये वाला शब्द कर पिशाचनी तेरे सामने खड़ी हो जाएगी, तेरा पिशाच सिद्ध हो जाएगा। करंट पिशाचनी? हाँ, ये उसको फिर ऐसे जस्ट लाइक ऑर्डर ओके। सिद्ध हो गया ना, और ऐसे देखते देखते वो अपने मुंह में ही पड़ेगा। तो दो लफ्ज, 2 वर्ड का कोई शब्द होगा हाँ, उसके अंदर, हाँ, तो वो ऐसे पड़ेगा, तो सामने वाले को पागल बनाना है उसने, वो जड़ से कर लेगा। तो मान लो फिर जिन लोगों के पास ये सिद्धियां हैं, जिन लोगों ने ये सिद्धियां की हुई है, तो अब हम आमतौर पर तो पहचान नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे सामने हमें न जाने रोज कितने लोगों के साथ हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं। सो डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हो कि कुछ एक उनके चिन्ह हैं जिनसे हम लोग थोड़ा उनको डिस्क्राइब कर पाए कि इस बंदे ने ये सिद्धि की हुई है? देखो, एक तो सामने वाली बात यह है कि सामने वाला जब देखेगा एक टक देखेगा, ओके। वो अपनी पलकों को झपकेगा नहीं। इसके पास ये सिद्धियां होती हैं, वो ऐसे देखते रहते हैं सामने वाले को, ओके। ऐसे देखते रहेंगे और देखते देखते ही अपने मन में ही पड़ेंगे। ओके। जैसे डायन का वर्ड होता है, सिर्फ 2 लफ्ज पे डायन चल जाती है। अब ये मत समझना कि मैं चलाता हूँ, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि नॉलेज पूरी होनी चाहिए। जो समय चल रहा है उसके हिसाब से हमें अलर्ट रहना होगा। तो जैसे आपने बोला कि एकटक ऐसे देखते रहते हैं, तो इसका मतलब फिर ये भी इसका कह लो कि निष्कर्ष निकलता है कि हमें कभी भी किसी पर्सन की तरफ कंटिन्यू आई कांटेक्ट करके नहीं देखना चाहिए। हाँ, देखिए, आप जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, तो आप नोट करना,
मोदी जी को, आप नोट करो अंबानी को, वो जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप वीडियो देखोगे ना, तो वो क्या करते हैं कि अपनी आईज को 1-2 4 सेकंड बाद मूव ऑन कर देते हैं। एक डिफरेंस में बड़ा सा टेबल रख के बैठते हैं। वो क्यों बैठते हैं? एक डिफरेंस, छोटा सा टेबल भी लग सकता है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, जब पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके आप नोट करोगे, उनके ऑफिस में बड़े बड़े टेबल होते हैं, कि सामने वाला जो इंसान है वो कम से कम 10-15-20 फीट की दूरी पे बैठेगा। ओके वो आई कांटेक्ट नहीं होने देंगे। ओके कुछ सामने वाला हिप्नोटाइज करके कुछ हमसे गलत मलत काम ना निकलवा लेते हैं लोग। तो वो क्या करते हैं कि एक तो डिफरेंस में बिठाएंगे और नंबर 2 पे आई कांटेक्ट नहीं करने देंगे, आई कांटेक्ट को ब्रेक करते रहेंगे। ओके ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इनको आप नोट किया करो, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका जो स्टाइल है बैठने का, वो टाइम टू टाइम रीड करो। तो डॉक्टर साहब आपने हम सिद्धि की बात कर रहे हैं, चलो भगवान की सिद्धि करना तो बहुत अच्छी बात है। वो हमें कह लो कि हमारा जो कंसेप्ट है, हम धार्मिक तौर पे सुनते हैं कि स्वर्ग का द्वार हमें प्राप्त होता है अगर हम भगवान की आराधना करते हैं। परंतु जो लोग इन नेगेटिव एंटिटीज की सिद्धि करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है, तो इसका नतीजा भयानक से भयानक हो सकता है? देखो, जो नेगेटिव एनर्जी को यूज करते हैं, वो एट द एंड उनको अपने ही जोनर में ले जाती हैं। हम्म फिर हजारों वर्षों तक इंसान प्रेत योनि में भटकता रहता है। हम्म अगर आपने जिस पिशाचनी सिद्ध कर ली, तो पिशाचनी काम तो करेगी, हम्म प्रेत आपके काम तो करेगा, हम्म भूत आपके काम तो करेंगे, लेकिन वो आफ्टर डेथ अपने साथ ही ले जाएंगे। वो पता नहीं फिर आप कितनी कितनी जूनियों में, अगर भूत की जूनी में आ गया तो पता नहीं कितने जन्म भूत ही बनेगा, अगर प्रेत बन गया तो पता नहीं कितने जन्म प्रेत बनेगा। अलग अलग है। जैसे हम इंसान है, तो इंसान की जूनी में भी हम जब तक मुक्ति को नहीं मिलते, मुक्ति प्राप्त नहीं ना होती, तो इंसान की जूनी में भी पता नहीं कितनी बार इंसान बन के पैदा होंगे, कभी मेल कभी फीमेल। अब अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो इस बार मुझे जन्म पंजाब में मिला, सिख धर्म में मिला। अगर मैं मुक्त नहीं हो पाया तो हो सकता है अगली बार मैं क्रिश्चियन बन के किसी वेस्टर्न कंट्री में, इंग्लैंड में पैदा हो जाऊं। ठीक है, जैसे मैंने अपना पास्ट लाइफ थेरेपी करवाई है। पास्ट लाइफ थेरेपी में मेरे पता है कि मेरा 1868 में मैं क्रिश्चियन था और मैं आयरलैंड में प्रोफेसर था। वो इंसान की जूनी में भी हमको पता नहीं कितनी बार जन्म लेना पड़े, लेकिन अगर जिसको मानोगे उसी के जोनर में चले जाओगे। अगर भगवान को मानते हो तो इंसान की जूनी में ही पता नहीं कितनी बार आप जन्म लोगे, जब तक आप मुक्त नहीं होते। लेकिन अगर इन चीजों के पास चले गए, इन चीजों से काम लेना शुरू कर दिया, तो फिर ये आपको आफ्टर डेथ अपने जोनर में लेके जाएगी। ये तो अब तक हम बात कर रहे थे अडल्ट लोगों की, जो बड़े लोग होते हैं, जो प्रॉपरली मैच्योर होते हैं। परंतु अगर हम बात कर रहे हैं वशीकरण की, आजकल के समय में हर कोई अपनी एक इंडिविजुअल थिंकिंग रखता है, हर कोई अपने हिसाब से चलना चाहता है, हर कोई अपना लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जीना चाहता है। सो ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, इनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या बनती जा रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, इनका एक डोमिनेटिंग नेचर है ओवर देयर चिल्ड्रंस। हमारे जो इंडियन जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं हमारा बच्चा हमारी देख रेख में रहे, हमारे कहे में रहे, लाइक हमारी हर बात माने। परंतु कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के चलते सोशल मीडिया जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, बच्चे कम सुनने लग गए हैं, कम मानने लगे हैं। सो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को वश में करने के लिए वशीकरण करवाते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखो, जो वशीकरण की प्रक्रिया किसी भी रूप में हो, चाहे वो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर करवा रहे हैं, वो भी गलत है। क्योंकि आप अपने बच्चे को वही किसी अंधेरी गुफा में धकेल रहे हैं। आप वश में तो करवा लोगे, लेकिन एंटिटी नेगेटिव ही यूज होगी। अगर आपको कोई भगवान का प्यारा कोई संत भक्त फकीर मिल गया, उसने रूहानियत के जरिए आपका काम कर दिया, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो वो बच्चों की जिंदगी खराब ही करोगे। इसलिए अगर आपने करना ही है तो अंडरस्टैंडिंग करो, अपने बच्चों को समझो। आजकल जो मॉडर्नाइजेशन का युग चल रहा है, उसमें बच्चों को प्यार से समझाओ, उनकी फीलिंग्स को समझो, वो क्या चाहते हैं। तो इस हिसाब से चलोगे
तो ठीक रहेगा। बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन आप डेवलप करो, जी। उनको सुनो वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो उनको भगवान के रास्ते पे चलाओ। शुरू से ही उनको ऐसी गाइडेंस दो कि वो उन रास्ते पे चले ही ना। अगर माँ बाप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो नेचुरली बात है बच्चे भी चलेंगे। अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड करो, उनको मंदिर लेके जाओ, उनको गुरुद्वारे लेके जाओ, उनको अपने भगवान के बारे में बताओ, उनको अपने गुरुओं के बारे में बताओ, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताओ कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे चल रहा है। इंडियन सोसाइटी वेल कल्चर्ड सोसाइटी है। इसकी बुनियाद जो है भगवान राम के नाम पे रखी गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सो भगवान राम की मर्यादा है जो हमें रामायण सिखाती है, यही सिखाती है कि एक पत्नी का एक पति के साथ कैसा प्यार हो, एक भाई का एक भाई के साथ कैसा प्यार हो, एक बहन का एक भाई के साथ कैसा प्यार हो, एक सेवक का एक गुरु के साथ कैसा प्यार हो। ये रामायण ने हमको बताया है। इंडियन सोसाइटी इन पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पिलर टूट रहे हैं क्योंकि हम भगवान राम को भूल रहे हैं। भगवान राम को तो चलो याद करते हैं लेकिन भगवान की राम की मर्यादा को फॉलो नहीं करते। जी। अगर भगवान राम जी की मर्यादा को फॉलो करोगे, बच्चों को प्रॉपर से गाइड करोगे, तो आपको वशीकरणकारी प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। लेकिन आप जाओगे इस रास्ते पे तो एट द एंड आप धोखा खाओगे। जी। सर मुझे लगता है कि हमने वशीकरण के हर एक छोटे से छोटे पहलू के ऊपर जो है खुलकर विस्तार पूर्वक आप सबको जानकारी दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। सो एट द एंड डॉक्टर साहब आप क्या निष्कर्ष देना चाहोगे? देखिए मैं यही कहूंगा कि जो मिल गया उसके लिए सब्र करो, जी। जो नहीं मिला, जी। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। जी। तो ख्वाहिशें जो हैं वो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं जी। और फकीर भी जिंदगी आसानी से काट जाता है। जी। अगर आपके मन में कुछ डिजायर है तो अपने इष्ट से आप जो भी जिसको भी गुरु को देवी देवता को मानते हो उनसे आप प्रार्थना करो जी। कि मेरी को जिंदगी में कोई कमी है तो मेरी जिंदगी को आप पूरी करो। जी। उस रास्ते पे चलना है तो सही रहेगा। अगर आप उल्टे रास्तों पे चलोगे तो वही बात होगी, ना खुदा मिला ना वसाले सलो, तो फिर एंड में कुछ भी नहीं मिलेगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा, जी। जूनियों में भटकेंगे। जी। तो सो जो लोग आमतौर पर जो है वशीकरण से पीड़ित हैं, जिनके ऊपर वशीकरण किया गया है, सो मान लो कि वो लोग आपके पास चल के आते हैं, सो मतलब जितने भी लोग पॉडकास्ट देखेंगे, मुझे पता है कि जिनके ऊपर ये प्रक्रिया चली हुई है उनके उनके दिमाग में एक सवाल होगा कि हमें किस तरीके से इसका सोल्यूशन क्या हमें क्या क्या किया जाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा हमें हील किया जाएगा? देखिए जो नूरी इल्म होता है ना उसमें कुछ भी नेगेटिव एंटिटी यूज नहीं की जाती, जी। उसमें पॉजिटिव एनर्जीज को ही यूज किया जाता है। जी। तो अगर मेरे पास आना है तो पहले कॉल करने से ही पहले सोच लेना कि मैं अगर आप अंडर वन रूफ रह रहे हो, कोई अपना कोई पति पत्नी है, आपस में डिस्प्यूट है लेकिन है इकट्ठे रह रहे हैं, सेपरेशन नहीं हुई, तो मेरे पास आओ। हम्म। तब उस रिश्ते को क्लेश रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उसको हम हील कर सकते हैं। और उसमें कुछ एक दो कंडीशंस है, जैसे हम जो चीज देंगे उसको गैस पे गर्म नहीं करना। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि नूरी इल्म में कभी भी आपने जल्दबाजी में नहीं पढ़ना कि मैं आज करके दिया और आपको 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लेता है, 1.5-2-3 महीने भी लग सकते हैं। और लास्ट जो बात कहूंगा वो है डिपेंड्स ऑन योर कर्मा। नूरी इल्म भी तभी काम करता है अगर आपके कर्मास बलवान है। आपने पिछले जन्मों में या इस जन्मों में किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने हमेशा भले का रास्ता चूज किया है, जी। तो उनका काम तो नूरी इल्म में मैंने अपने आंखों से 10 से 15 दिन में, हफ्ते में, 20 दिन, महीने में, चुटकियों में होते देखा है। जी। लेकिन अगर आपके कर्मा बलवान नहीं है, आपने धोखे किए हैं, आपने कभी भी इंसानों में भगवान नहीं देखा, जी। तो फिर नूरी इल्म भी कई बार काम नहीं करता। जी। ये डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा। सो मुझे लगता है कि हमारी जो आज की विचार विमर्श चर्चा है, हमें उसका यहीं पे विराम लेना चाहिए। सो आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोग भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो तब तक के लिए बने रहिए एक और नई वीडियो के साथ। रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जस्सी। नमस्कार।